हम कोटपाड़ में आकर इस ईस्टर कंटाटा का ये 14वां प्रोग्राम हम लोग कर पा रहे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर के प्रति बहुत बहुत धन्यवादित हूँ। हालांकि शाम को ऐसा लगा था कि बारिश हो जाएगी और हम लोग ये कंटाटा कैसे कर सकेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये हमारा 14वां प्रोग्राम है। पिछले कई प्रोग्राम में ऐसा भी हुआ कि जस्ट प्रोग्राम शुरू होने से पहले बहुत बारिश भी हुई, किसी जगह पर ओले भी गिरे और बहुत समस्या भी हुई, लेकिन परमेश्वर ने उचित समय पर हमें बहुत ही अच्छा और सुंदर मौसम दिया ताकि हर जगह हम लोग इस कंटाटा को प्रस्तुत कर सके। हम लोगों के सामने यीशु मसीह 2000 साल पहले किस रीति से क्रूस पर चढ़ाया गया, कैसे वो मारा गया, कैसे वो गाड़ा गया और कैसे वो तीसरे दिन जी भी उठा, इसका प्रदर्शन हम इस मंच पर, इस स्टेज पर हम बता सके। लेकिन हमने कंटाटा ये प्रोग्राम जो कि म्यूजिकल ड्रामा, संगीतमय नाटिका है, इसे देखने से पहले यदि हम लोग इसके विषय में परमेश्वर के वचन के संदेश को नहीं सुनेंगे तो फिर ये देखना, ये संगीतमय नाटिका बिल्कुल ही अधूरा है। इस वजह से थोड़े समय में क्यों ना हो, हमने यीशु मसीह का मृत्यु, उसका गाड़ा जाना और उसके पुनरुत्थान के विषय में परमेश्वर के वचन के द्वारा संदेश को सुनना, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए आज शाम को आपके साथ में वचन को बांटते समय मैं एक विषय को लेकर बात करना चाहता हूं। वो विषय है मनुष्य के काम और परमेश्वर के काम। अगर हम बाइबल में देखते हैं तो बाइबल में हमें मनुष्य के काम भी दिखाई देते हैं जो मनुष्य ने किए हैं, और बाइबल में हमें परमेश्वर के काम भी दिखाई देते हैं जो परमेश्वर ने किए हैं। अगर हम मनुष्य के कामों को देखते हैं तो मनुष्य ने हमेशा उसके जीवन को जीते समय परमेश्वर के वचन को उसने उल्लंघन किया। बाइबल में लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। बाइबल में मनुष्य के कामों के बारे में लिखा है कि मनुष्य, हम सब भेड़ों के समान भटक गए और हम अपने अपने मार्ग को चले गए। तो जहां पर हम लोग मनुष्य के कामों को देखते हैं, सचमुच मनुष्य के काम ऐसे नहीं है जो उसे परमेश्वर के सामने योग्य या सही ठहरा सके। लेकिन आज शाम को यीशु मसीह का बलिदान जो 2000 साल पहले हमारे लिए दिया गया, उस बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, उसके विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आज जो दिन हम ईस्टर यानी पुनरुत्थान का दिन हम मनाते हैं, उस दिन की विषय की एक कहानी को लेकर बाइबल में से मैं आपसे बात करना चाहूंगा। बाइबल में अगर मरकुस के 16 अध्याय में देखते हैं तो वहां पर 3 स्त्रियों की कहानी लिखी गई है जिनका नाम है मगदलिया मरिया और याकूब की माता मरिया और सलोमे। ये 3 स्त्रियां यीशु मसीह से बहुत प्यार करने वाली स्त्रियां थी, यीशु का बहुत आदर और सम्मान करने वाली स्त्रियां थी। यहाँ तक कि जब यीशु को पकड़वाया गया और उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, उस समय यीशु के चेले, यीशु के शिष्य भी उसे छोड़कर चले गए। लेकिन ये 3 स्त्रियां निरंतर अंत तक यीशु के साथ में रही। जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, ये स्त्रियां वहां पर थी। जब यीशु मरकर उसे कब्र में रखा गया, तब तक ये स्त्रियां यीशु के साथ रही। और आज ये कहानी जो हम बाइबल में से देख रहे हैं, ये यीशु मसीह के मृत्यु के तीसरे दिन की कहानी है, जिस दिन को हम ईस्टर करके या पुनरुत्थान का दिन करके मनाते हैं। ये तीसरे दिन की कहानी में अगर हम लोग देखते हैं तो ये 3 स्त्रियां यीशु मसीह से मिलने के लिए जा रही है। लेकिन जब वो यीशु से मिलने के लिए जा रही है, उनके पास में कुछ चीजें हैं जिसको लेकर वो यीशु से मिलने के लिए जा रही है, और वो है उनके हाथ में दिखाई देने वाले सुगंधित द्रव्य। आप जानते हैं ये सुगंधित द्रव्य किस चीज के लिए उपयोग किए जाते हैं? ये सुगंधित द्रव्य का इस्तेमाल किया जाता है एक मृत शरीर पर, मरे हुए शरीर पर उसे लगाने के लिए। तो ये 3 स्त्रियां यीशु मसीह के मृत्यु के तीसरे दिन भोर को उठी और अपने साथ सुगंधित द्रव्य जो कि बहुत महंगे मिलते हैं, बहुत मूल्यवान होते हैं, उन्हें लेकर यीशु से मुलाकात करने के लिए, यीशु से मिलने के लिए वो यीशु के कब्र की ओर जाने लगी। अगर हम बाइबल में देखते हैं तो यीशु मसीह ने मरने से पहले कई बार अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। यीशु ने अपने चेलों को, अपने लोगों को इकट्ठा करके कई बार कहा कि मैं
पकड़वाया जाऊंगा, मुझे मारा जाएगा। लेकिन जहां कहीं भी यीशु मसीह ने अपने मरने के विषय में भविष्यवाणी की, उस हर एक जगह पर यीशु ने अपने जी उठने के बारे में भी भविष्यवाणी की। यानी कि कहीं भी यीशु ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। जहां कहीं भी उसने कहा कि मैं मरूंगा, हर एक जगह पर यीशु ने कहा कि मैं मरूंगा, परंतु तीसरे दिन मैं जी उठूंगा और तुमसे पहले मैं गलील को जाऊंगा। तो यीशु मसीह ने हर जगह पर मृत्यु के साथ साथ अपने पुनरुत्थान, मृत्यु के साथ साथ अपने जी उठने के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। लेकिन जब हम इन तीन स्त्रियों के बारे में देखते हैं, इन तीन स्त्रियों ने यीशु मसीह के मृत्यु का तो अनुभव किया, यीशु मसीह के मृत्यु को तो देखा, उनकी अपनी आंखों से उन्होंने उस परिस्थिति को देखा जिस परिस्थिति में यीशु क्रूस पर मारा गया और उसे, उस मरे हुए यीशु के शरीर को कब्र में रखकर गाड़ दिया गया। अभी उन तीन स्त्रियों के सामने उनके दिखने वाली परिस्थिति भी है और उन्होंने यीशु से सुना हुआ वचन भी है। प्रियो, आज का ये दिन जो ईस्टर या पुनरुत्थान का दिन है, ये कोई दुख या शोक मनाने का दिन नहीं है, उल्टा ये दिन सचमुच आनंद, खुशी, उत्साह और आशा से भरा हुआ दिन है। क्यों? क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन यीशु ने की हुई प्रतिज्ञा, यीशु ने की हुई भविष्यवाणी पूरी हुई कि मैं मरूंगा परंतु तीसरे दिन जी उठूंगा। प्रियो, हम बहुत बार सिर्फ बाहर के स्वरूप को देखते हैं, चाहे वो दूसरों का बाहर का स्वरूप हो या हमारे खुद का बाहर का स्वरूप हो। इस वजह से हमारे मन के अंदर क्या चलता है, हमारे मन के अंदर हम सचमुच परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं कि नहीं, हम सटीक रूप से जान नहीं पाते। जब हम इन तीन स्त्रियों को देखते हैं, ये तीन स्त्रियां यीशु से बहुत प्यार करने वाली स्त्रियां हैं, यीशु का बहुत सम्मान करने वाली स्त्रियां हैं। जो सुगंधित द्रव्य उन्होंने खरीदे हैं बहुत महंगे हैं, उन्होंने बहुत महंगे सुगंधित द्रव्य भी यीशु मसीह के लिए खरीदे हैं। ये सब कुछ वो यीशु के लिए कर रही है, लेकिन जब आप उनके चेहरों को देखते हैं, उनके चेहरों पर बिल्कुल भी खुशी या आनंद दिखाई नहीं देता। आज इस संसार में बहुत सारे लोग यीशु से प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग यीशु का आदर और सम्मान करते हैं, बहुत सारे लोग यीशु के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, करना चाहते भी हैं, लेकिन उनके चेहरे पर या उनके मन में खुशी या आनंद दिखाई नहीं देता। ये तीन स्त्रियां जो भी कर रही है खुद के लिए नहीं कर रही है, वो भोर को उठ रही है यीशु मसीह के लिए, वो सुगंधित द्रव्य खरीदे हैं यीशु मसीह के लिए, वो भोर को उठकर चलकर कब्र के पास जा रही है, ये सब कुछ वो यीशु के लिए कर रही है। फिर क्यों उनके मन में खुशी या आनंद नहीं है? उसका कारण एक ही है प्रियो, क्योंकि हालांकि वो यीशु से प्यार करती है, यीशु का आदर और सम्मान करती है, लेकिन यीशु मसीह के वचन पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने जो वचन यीशु से सुना, हाँ मैं मरूंगा लेकिन तीसरे दिन में जी उठूंगा और तुमसे पहले गलील को जाऊंगा, अगर उस वचन पर ये तीन स्त्रियां विश्वास करती हैं, अपने दिखने वाली परिस्थिति पर विश्वास नहीं करके, परिस्थिति से देखकर आने वाले सोच विचार पर विश्वास नहीं करके, यीशु से सुने हुए वचन पर अगर विश्वास करती है, तो तीसरे दिन भोर को उठने के बाद उनको कब्र की ओर जाने की जरूरत नहीं थी, वो लोग गलील की ओर जा सकते थे। दुखी होकर, पीड़ित होकर, निराश होकर कब्र की ओर जाने के बजाय खुशी से, आनंद से, उत्साह से, आशा से भरे हुए वो लोग गलील को जा सकते थे। लेकिन जब इन तीन स्त्रियों को हम देखते हैं, ये जो सुगंधित द्रव्य उन्होंने खरीदा है, ये सबूत है कि उन्होंने यीशु के वचन पर विश्वास करने के बजाय उनको दिखने वाली परिस्थिति और सोच पर उन्होंने विश्वास और भरोसा किया। प्रियो, यीशु मसीह से प्यार करना यीशु पर विश्वास करना नहीं होता, यीशु मसीह का आदर और सम्मान करना यीशु पर विश्वास करना नहीं होता। फिर आज यीशु पर विश्वास करना क्या है? बाइबल में यूहन्ना के पहले अध्याय पहले वचन में कहा गया है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। 14 में लिखा है, वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच वास किया। अगर हम बाइबल को सटीक रूप से देखेंगे तो यीशु परमेश्वर का वचन है। इसलिए आज यीशु पर विश्वास करना और कुछ नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। परंतु जब मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करके दिखने वाली परिस्थिति को देखकर आने वाले सोच विचार पर विश्वास करता हूं, उस समय में परमेश्वर के वचन के सत्य पर मैं विश्वास नहीं कर पाता। इन तीन स्त्रियों के समान जिन्होंने सचमुच अपनी दिखने वाली परिस्थिति पर विश्वास करने के कारण वो लोग गलील को जाने के बजाय कब्र की ओर चली गई।
प्रियो, जैसे ये 3 स्त्रियां कब्र के पास पहुंची, वो लोग यीशु मसीह से नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाए? क्योंकि यीशु मसीह जी उठा था। जैसे उसने कहा था उसका वचन सत्य था, और यीशु तीसरे दिन जी उठकर इनका इंतजार गलील में कर रहा था। लेकिन जहां पर यीशु मसीह है वहां पहुंचने के बजाय वो लोग अपने मार्ग को लेकर अपने सोच का पीछा करते हुए, जो उनको दिखने वाली परिस्थिति है उस परिस्थिति का पीछा करते करते वो लोग कब्र के पास पहुंच गई, ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां पर यीशु मसीह नहीं था। प्रियो, जब वो वहां पर पहुंची, निश्चित रूप से यीशु वहां पर नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर एक स्वर्गदूत को रखा था। अगर हम बाइबल में देखते हैं, ये स्वर्गदूत जो वहां पर उस कब्र के पास में था, ये परमेश्वर का प्रेम इन स्त्रियों के प्रति दर्शाता है। असलियत में आज शाम को मैं 3 स्त्रियों के बारे में बात नहीं करना चाहता। आज शाम को ये बात इन 3 स्त्रियों की नहीं है, ये बात हम सब की है, जो परमेश्वर के वचन के सत्य के सामने हमारी दिखने वाली परिस्थिति और परिस्थिति से आने वाले सोच विचार पर विश्वास करते हैं। प्रियो, बाइबल में 2 बहनें हैं जिनका नाम है मार्था और मरियम। एक दिन उनका भाई लाजर बीमार हो गया और उन्होंने उसका संदेश यीशु के पास भेजा कि हमारा भाई बीमार है, तू आकर उसको चंगा कर। लेकिन उस समय में यीशु खुद बेथनी गांव में नहीं आया, उसने अपना वचन भेजा। वो वचन ये था कि यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए है, जिसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। तो जब यीशु मसीह के वचन को मार्था और मरियम ने सुना, उस समय मार्था और मरियम यीशु के वचन पर विश्वास करते हैं या नहीं समझ में नहीं आता। सामान्य दिनों में हम सब यीशु से प्यार करते हुए दिखाई देते हैं, हम सब यीशु का सम्मान करते हुए दिखाई देते हैं, हम सब यीशु को प्रभु 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 करके बोलते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए सचमुच हम यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं कि नहीं, हम समझ नहीं पाते। लेकिन सटीक रूप से मैं यीशु पर विश्वास करता हूं या नहीं कब समझ में आता है? जब हमारे जीवन में परीक्षा का समय आता है। मार्था और मरियम के जीवन में भी वो परीक्षा का समय आया, जब परिस्थिति में उनका भाई लाजर मर गया। प्रियो, जब परिस्थिति में लाजर मर गया, उस समय में मार्था और मरियम के सामने चुनाव था। उनके सामने 2 चीजें थी। एक, यीशु से सुना हुआ वचन जो कहता है ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, परमेश्वर के महिमा के लिए है, और दूसरा है उनकी परिस्थिति जो कहती है लाजर मर चुका है। प्रियो, जब हमारे जीवन में विश्वास की परीक्षा होती है, उस समय दिखने वाली परिस्थिति और बाइबल ने लिखा हुआ वचन पूरा विपरीत होता है। उस समय में जो विश्वास करने वाले लोग हैं, वो लोग दिखने वाली परिस्थिति, आने वाले सोच विचार का इनकार करते हुए, खुद पर भरोसा नहीं करते हुए, बाइबल में लिखे हुए वचन पर जैसे के वैसे विश्वास करते हैं। लेकिन जो खुद पर विश्वास और भरोसा करने वाले लोग हैं, वो लोग परमेश्वर के वचन का इनकार करते हुए, जो परिस्थिति दिखाई देती है, जो परिस्थिति को देखकर सोच विचार आते हैं, उन पर विश्वास और भरोसा करते हैं। मार्था और मरियम भी यीशु मसीह से प्यार करने वाली बहनें थी, यीशु का बहुत आदर और सम्मान करने वाली बहनें थी। लेकिन जब यीशु का वचन उनके पास में पहुंचा कि यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए है, उन्होंने यीशु के वचन पर विश्वास नहीं किया। इस वजह से जब उन्होंने परिस्थिति में लाजर को मरते हुए देखा, उन्होंने तुरंत ही उस परिस्थिति पर विश्वास करके लाजर को जाकर कब्र में रख दिया। प्रियो, जब यीशु मसीह बेथनी गांव में आया, यीशु मसीह बेथनी गांव में अपने वचन को पूरा करने के लिए आया, जो उसने पहले ही कह दिया था कि यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए है, जिसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा दिखाने के लिए जब बेथनी गांव में पहुंचा, उस समय मार्था और मरियम खुश नहीं थे, वो लोग धन्यवादित नहीं थे, वो लोग उत्साहित नहीं थे। इन 3 स्त्रियों के समान वो लोग भी दुख में, पीड़ा में, दर्द में, निराशा में शिकायत कर रहे थे।
जब पहले मार्था यीशु से मिलने के लिए गई, यीशु को बोलती है, यीशु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। मरियम आकर उससे कहती है, यीशु तू यदि यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। जब यीशु लाजर के कब्र के पास जाता है और कहता है कि पत्थर हटाओ, उस समय में भी मार्था कहती है, अब तो लाजर को मर के 4 दिन बीत चुके हैं, अब दुर्गंध भी आती होगी। वहां पर बैतनी गांव में यीशु के चेले हैं, यीशु से प्यार करने वाली मार्था और मरियम है। वहां पर अब्राहम के वंश कहे जाने वाले यहूदी लोग हैं। परंतु परिस्थिति जो कहती है कि लाजर मर चुका है, उस परिस्थिति का इनकार करके यीशु का वचन जो कहता है कि यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए है, उस वचन पर विश्वास करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था। एक भी व्यक्ति नहीं था। इसलिए बाइबल में यूहन्ना के 11 अध्याय में जहां पर यह कहानी लिखी गई है, बाइबल का सबसे छोटा वचन वहां पर लिखा है, जो वचन कहता है, यीशु रो पड़ा, यीशु रोया। जीसस वेप्ट इंग्लिश में लिखा है। क्यों यीशु रोया प्रियो, आप जानते हो? क्योंकि वहां पर परिस्थिति जो दिखाई दे रही है मनुष्य की आंखों से, जो इस संसार में परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत ही नहीं, साधारण कोई भी लोगों को बुलाकर पूछेंगे तो वो परिस्थिति पर विश्वास करके जैसे कि वैसे परिस्थिति बोल सकते हैं। उसके लिए परमेश्वर पर विश्वास करने के लोगों की क्या जरूरत है? लेकिन वहां पर परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन वो परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन को विश्वास करने के बजाय साधारण लोगों के समान परिस्थिति और परिस्थिति से आने वाले सोच पर विश्वास कर रहे हैं। उस बेतनी गांव में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो यीशु को देखकर खुश होकर यह कहे, ओ यीशु तू आ गया, ओ यीशु तूने कहा था ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए है, ओ तू परमेश्वर की महिमा दिखाने आया है, ओ मैं बहुत खुश हूं, अभी मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा, ओ परमेश्वर की महिमा कैसी होगी, ओ लाजर कैसे बाहर निकलेगा, ओ मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत उत्साहित हूं, ओ यीशु धन्यवाद तू आ गया, अब मैं परमेश्वर की महिमा को देख सकूंगा। ऐसे बोलने वाला कोई नहीं था। हर एक व्यक्ति परिस्थिति को बोल रहा था, हर एक व्यक्ति अपने सोच विचार पर विश्वास और भरोसा कर रहा था। प्रियो, आज परमेश्वर पर विश्वास करने से पहले, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से पहले, हमारी दिखने वाली परिस्थिति और हमारे सोच विचार का अगर हम इनकार नहीं करते, हम कभी भी परमेश्वर के वचन के सत्य पर विश्वास नहीं कर सकते। प्रियो, बाइबल की हर एक कहानी वैसी है। मैंने तो सिर्फ 1-2 बातें आपसे कही है। जब यीशु गलील के काना में गया, यीशु ने सेवकों को कहा कि मटकों को पानी से भर दो। उन्होंने मटकों को पानी से भर दिया। भरने के बाद यीशु कहता है, अब इसमें से निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। क्या ले जाओ? अगर अपने आंखों पर विश्वास करेंगे तो पानी है, क्योंकि उनके हाथों से उन्होंने पानी भरा है। उन्होंने अपने खुद के हाथों से उन मटकों में पानी भरा है। भोज का प्रधान और मेहमान दाखरस का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है, उन सेवकों ने यीशु की कहे हुए वचन की प्रतीति करके वो वहां से वो निकालकर भोज के प्रधान के पास ले गए। इसे कहते हैं विश्वास। खुद के सोच, खुद की आंखों का इनकार किए बिना, परिस्थिति का इनकार किए बिना अगर हम परमेश्वर के वचन के सत्य पर विश्वास करने की कोशिश भी करेंगे तो भी हम विश्वास नहीं कर सकते। प्रियो, आज एक पास्टर होने के नाते से मैं बहुत लोगों से मिलता हूं। जब मैं बहुत लोगों से आज मिलता हूं, लोग खुश हैं, लोग संतुष्ट हैं केवल मसीह बनकर जीवन जीने के लिए। कोई भी इस बात में दिलचस्पी नहीं है ये सोचने के लिए, ये जानने के लिए कि आज परमेश्वर के सामने खड़े रहते समय मेरी आत्मा की दशा क्या है। सचमुच में परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, या मैं खुद पर विश्वास और भरोसा करके जीवन को जीने वाला व्यक्ति हूं। इन 3 स्त्रियों की कहानी बाइबल में सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखी है। ये 3 स्त्रियां हमें दर्शाती हैं, जो हम परमेश्वर के वचन के सामने हमारे सोच विचार का पीछा करते हैं। परंतु धन्यवाद हो उस परमेश्वर का, जिस परमेश्वर ने हमसे नफरत नहीं की, जिस परमेश्वर ने हमको फेंक नहीं दिया। इन 3 स्त्रियों को परमेश्वर ने फेंक नहीं दिया कि क्यों तुमने अपने सोच का पीछा किया, क्यों यीशु का वचन होकर भी तुम कब्र के पास चली आई, तुमने तो गलील को जाना चाहिए था। परमेश्वर ने उन पर दोष नहीं लगाया। परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्गदूत को रखा, जिस स्वर्गदूत ने उनको यीशु के वचन को स्मरण दिलाया। इस स्वर्गदूत ने कुछ विशेष बात नहीं की। इस स्वर्गदूत ने उन 3 स्त्रियों से कहा,
तुम क्रूस पर चढ़े हुए यीशु को ढूंढती हो, वो यहां नहीं है, वो जी उठा है और जैसे उसने तुमसे कहा था वो तुमसे आगे गलील को गया है। यहां पर जो बात स्वर्गदूत कह रहा है उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, वो है जैसे उसने तुमसे कहा था। प्रियो, यीशु ने इन स्त्रियों से कहा था, इन स्त्रियों ने यीशु के वचन को सुना था, लेकिन मार्था और मरियम के समान वचन जो सुना है उस पर विश्वास करने के बजाय जो दिखने वाली परिस्थिति है उस पर विश्वास करने के कारण ये कब्र के पास पहुंच गई। लेकिन जैसे उन्होंने स्वर्गदूत की वाणी को सुना, जैसे वो लोग स्वर्गदूत की आवाज को सुने, वो लोग फिर गए। बाइबल कहती है वो लोग फिर गए। वो लोग कहां से फिरे? वो लोग कब्र से गलील की ओर फिर गए। वो अपने सोच विचार पर विश्वास करने से फिर कर परमेश्वर के वचन के सत्य की ओर विश्वास करने के लिए फिर गए। प्रियो, जब हम लोग फिरते हैं तब हम अपने मन में और चेहरे पर भी सच्ची खुशी और आनंद को पा सकते हैं। ये तीन स्त्रियां जब उस कब्र से फिरकर गलील की ओर जाने लगी, उनका मन आनंद के साथ, उत्साह के साथ, धन्यवाद के साथ, आशा के साथ भर गया। हाँ, निश्चित रूप से स्वर्गदूत की वाणी को सुनने के बाद उन्हें पता चला हम कितने मूर्ख थे, हम कितने अविश्वासी थे। हाँ, क्यों हम लोग यहाँ कब्र के पास पहुंच गए? हाँ, ये महंगे महंगे सुगंधित द्रव्य हमने क्यों खरीदे? हाँ, यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करते तो ये सुगंधित द्रव्य खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सुगंधित द्रव्य तो अभी व्यर्थ हो गए, क्योंकि यीशु का शरीर तो मरा हुआ नहीं है, यीशु तो मृत्यु में से जी उठा है। वो सुगंधित द्रव्य सब व्यर्थ हो गए। हाँ, हम लोग सचमुच मूर्ख थे। क्यों हमने यीशु के वचन पर विश्वास नहीं किया? अब क्यों ना हो हम फिरेंगे। हम लोग हमारे सोच पर विश्वास नहीं करके जो वचन इस स्वर्गदूत ने हमको फिर से स्मरण दिलाया है उस वचन की ओर जाएंगे। जब ये तीन स्त्रियां वचन का पीछा करते करते चली गई, उस समय में वो अपने मन में सच्ची खुशी और आनंद को पा सकी। प्रियो, आज इस कोटपाड़ में आते समय, क्योंकि मैं तो मुंबई महाराष्ट्र से आया हुआ हूं, हालांकि अभी मैं ओडिशा में रहता हूं, लेकिन यहाँ इस जगह के बारे में जितना ओडिशा के लोग जानते हैं मैं नहीं जानता था। लेकिन सिर्फ मैंने सुना कि ये वो जगह है जहां से कई सालों पहले लूथरन चर्च के जो मिशनरी लोग आकर उन्होंने बाइबल में से उस सुसमाचार को प्रचार किया, जो सुसमाचार कई सैकड़ों साल पहले मार्टिन लूथर ने प्रचार किया। प्रियो, हालांकि मैं मार्टिन लूथर से नहीं मिला, लेकिन मैंने मार्टिन लूथर के बारे में इंटरनेट के द्वारा, किताबों के द्वारा उनके उद्धार की गवाही को सुना, उद्धार की गवाही को पढ़ा। कैसे मार्टिन लूथर बहुत लंबे समय तक पाप से जूझते हुए रहे, क्योंकि हमारे पास में जो शरीर है प्रियो, हम लोग आदम से जन्मने के कारण हम जन्म से ही पाप को लेकर पैदा हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इस संसार में लोग पाप करना चाहते इसलिए पाप करते हैं। आज कोई भी इस संसार में ऐसा नहीं है जो चाहने की वजह से पाप करता है। मनुष्य बिना चाहे हुए भी मजबूरी में इस शरीर के द्वारा पाप किए बिना नहीं रहता। मार्टिन लूथर के जीवन में भी निरंतर उन्होंने पाप का सामना करते हुए उस पाप पर जीतने की बहुत कोशिश की। जब भी उनसे पाप होता था, वो पाप के लिए उन्हें इस प्रकार से सिखाया जाता था कि तुम्हें कुछ ना कुछ दंड चुकाना है। कई बार मार्टिन लूथर ने जिस कलीसिया में वो जा रहे थे, घुटनों के बल उन्होंने वो उस चर्च की सीढ़ियां चढ़ी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से शिक्षण पाया था या सुना था या सीखा था कि जो पाप मैं करता हूं उस पाप के लिए मुझे ही दंड चुकाना है, मैं ही दंड चुका के वो पाप मिटेगा। इस प्रकार से उन्होंने सुनने के कारण, सीखने के कारण बहुत कोशिश की, पाप ना हो, मैं पाप पर जीत सकूं, मैं अच्छा जीवन जी सकूं, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सकूं, मैं अच्छा जीवन जीकर परमेश्वर को प्रसन्न कर सकूं। लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था। मैं नहीं जानता आप लोगों में से कितने लोगों ने मार्टिन लूथर किस परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के मन से मिलकर उद्धार पा सके, ये आपने सुना है।
रोमियो का पहला अध्याय 17 वचन, जो ये कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जिएगा। परमेश्वर की सामर्थ उस सुसमाचार में प्रकट होती है विश्वास से विश्वास के लिए, क्योंकि लिखा हुआ है कि धर्मी जन विश्वास से जिएगा। जैसे मार्टिन लूथर ने वो वचन को पढ़ा, हाँ धर्मी जन विश्वास से जिएगा, ओ यहां पर बाइबल में धर्मी जन कहा गया है। मैं तो हर दिन पाप करने वाला पापी व्यक्ति हूं, मैं तो मरने के बाद केवल नरक में जाने वाला व्यक्ति हूं। फिर ये धर्मी व्यक्ति कौन है जिसके विषय में बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जिएगा? उस समय में उन्होंने परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने बाइबल में दिए हुए सटीक और स्पष्ट पाप क्षमा के सुसमाचार का आविष्कार किया कि कैसे मनुष्य जाति में से जो आदम से जन्मे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने कर्मों से परमेश्वर के सामने धर्मी ठहर सके। कोई भी नहीं है जो अपने कोशिशों से परमेश्वर के सामने सिद्ध या परिपूर्ण बन सके। फिर आज जो इस संसार का शिक्षण मनुष्य को सिखाता है कि तुम कोशिश करो, तुम कोशिश करो, तुम कोशिश करने से हो जाएगा, तुम कोशिश करने से तुम अच्छे बन जाओगे, तुम कोशिश करने से तुम धर्मी बन सकोगे। लोग इस प्रकार के संसार के शिक्षण के कारण धोखे में आकर शैतान के द्वारा फंसाए जाते हैं। लेकिन बाइबल में यूहन्ना का 8 अध्याय 32 वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एक समय आया जब मार्टिन लूथर ने परमेश्वर के वचन के द्वारा सत्य का आविष्कार किया कि मनुष्य उसके कर्मों के व्यतिरिक्त विश्वास से धर्मी ठहरता है, उन कर्मों पर जो परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार के लिए यीशु मसीह के द्वारा किए। इसलिए मार्टिन लूथर के द्वारा कहे गए कोट्स जो है, मार्टिन लूथर के द्वारा कहे गए जो शब्द है, उसमें सबसे मशहूर शब्द है बाय फेथ अलोन। बाय फेथ अलोन, केवल विश्वास से, बाय वर्ड ऑफ गॉड अलोन, केवल वचन से। ऐसे महान परमेश्वर के सेवक जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार को अनुभव किया और उसी उद्धार को उन्होंने पूरे विश्व भर में फैला दिया, यहां तक कि इंडिया के, भारत देश के इस कोटपाड़, इस ग्राम तक वो सुसमाचार मार्टिन लूथर के द्वारा प्रचार किए हुए, सीखे हुए चेलों के द्वारा, शिष्यों के द्वारा पहुंच सका। भाई बहन, मैं आज इस कोटपाड़ में खड़े रहकर परमेश्वर के प्रति बहुत धन्यवादित हूं। क्यों आप जानते हो? क्योंकि आज आपके साथ में इस वचन को बांटते समय मैं आपको यह कहना नहीं चाहता कि आप कुछ तो करने की कोशिश करो। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जैसे मार्टिन लूथर ने भी इस बात का आविष्कार किया कि यह मेरे द्वारा नहीं है, यह मनुष्य के कर्मों के द्वारा नहीं है, बल्कि उद्धार की योजना परमेश्वर ने खुद बनाई और परमेश्वर ने खुद उस योजना को अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया। आज मुझे परमेश्वर की उस योजना पर, उसके वचन पर विश्वास करना है। ये 3 स्त्रियां जब अपने सोच विचार से फिरकर वचन की ओर लौटी, वो लोग खुश और आनंदित हो सकी। अगर आप इज़राइल के नक्शे को देखते हैं, यहां पर ये इज़राइल का नक्शा है। अगर ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर ये गलील है, और नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर ये यीशु मसीह की कब्र है जहां पर यीशु को रखा गया था। ये दोनों भी मार्ग एक दूसरे से पूरे विपरीत है। ये एक ही मार्ग में नहीं है, ये उल्टे मार्ग में है। जो कोई गलील को जाएगा वो कब्र के पास नहीं जा सकता, जो कब्र की ओर जाएगा वो गलील को नहीं जा सकता। इसका मतलब जो अपने सोच विचार के पीछे जाएगा वो परमेश्वर के वचन के पीछे नहीं जा सकता। जो परमेश्वर के वचन के सत्य पर विश्वास करेगा वो अपने सोच विचार पर विश्वास नहीं कर सकता। प्रियो, बाइबल में यशायाह का पुस्तक उसका 53 अध्याय के 6 वचन में 2 काम लिखे गए हैं। एक है मनुष्य के काम, जिसमें लिखा है हम तो सबके सब भेड़ों के नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यशायाह का ये वचन यीशु मसीह संसार में आने से 700 वर्ष पहले भविष्यवाणी के द्वारा दिया गया वचन था। यीशु मसीह अब तक
संसार में नहीं आया था। यीशु आने से 700 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता आत्मा में परमेश्वर जो उसको दिखा रहा है वो देखकर इस प्रकार से गवाही देता है। क्या गवाही देता है? मैंने क्या किया, मनुष्य ने, हम सब ने क्या किया वो बताता है, और हमारे लिए परमेश्वर ने क्या किया वो भी बताता है। आज हमारे मन में सटीक रूप से हमें क्या जानने की जरूरत है? मनुष्य ने क्या किया है, मैंने क्या किया है, हमने क्या किया है, और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। प्रियो, मनुष्य के परिस्थिति, सोच विचार पर विश्वास और भरोसा करना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि दिखाई देता है, समझ में आता है, सही लगता है, योग्य लगता है। इसलिए इस संसार में जो लोग विश्वासी भी नहीं है, जो लोग परमेश्वर के लोग भी नहीं है, जिनको बाइबल में मालूम नहीं है, वो लोग भी परिस्थिति पर ही तो विश्वास करते हैं। वो लोग भी केवल अपने सोच विचार के पीछे ही तो जाते हैं। फिर उनके लिए बाइबल की क्या जरूरत है? उसके लिए परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करने की क्या जरूरत है? लेकिन आज इस शाम के समय में मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का जो क्रूस का बलिदान था, वो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाई हुई उद्धार की योजना का बहुत ही बड़ा भाग था। यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के अलावा मनुष्य जाति को, हम सबको पाप से मुक्ति देने का कोई भी मार्ग नहीं था। मनुष्य में से कोई भी अच्छे कर्मों के द्वारा, अपने कोशिशों के द्वारा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मनुष्य में से कोई भी अपने कोशिशों के द्वारा, निश्चय निर्णय करने के द्वारा परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं बन सकता। मार्टिन लूथर के जीवन में उन्होंने बहुत लंबे समय तक कोशिश की कर्मों के द्वारा परमेश्वर के सामने धर्मी बनने की, लेकिन वो नहीं बन पाए। लेकिन एक दिन जब परमेश्वर के वचन को उन्होंने सटीक रूप से देखा, जाना और विश्वास किया, तब उन्होंने समझा, हाँ, परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया है। बाइबल में एक वचन है जिस वचन पर ईस्टर कंटटा आधारित है। वो वचन है रोमियो का 4 अध्याय का 25 वचन। अब जानते हो उस वचन में क्या लिखा है? उस वचन में ऐसा लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यीशु मसीह हमारे अपराधों का दंड चुकाने के लिए क्रूस पर चढ़ा। हमारे अपराधों का दंड, हमारे पापों का कीमत चुकाने के लिए वो क्रूस पर चढ़ा। इसलिए जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, उस समय मरने से पहले यीशु ने बड़े शब्द से, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, पूरा हुआ। ओडिया में समाप्त हेला, इंग्लिश में इट इज फिनिश्ड। क्यों यीशु मसीह ने ये उद्गार, क्यों यीशु मसीह ने ये वाक्य क्रूस पर कहा? क्योंकि यीशु सारे संसार को ये बताना चाहता था, जो काम मैं इस संसार में करने को आया वो मैंने पूरा किया। मैंने तुम्हारे पापों का दंड, तुम्हारे अपराधों का दंड पूरा चुकाया। क्यों? क्योंकि इसके अलावा तुम्हें पाप से मुक्ति देने का, तुम्हें धर्मी ठहराने का मेरे पास कोई दूसरा मार्ग नहीं था। प्रियो, आज लोग एक गलत फहमी के शिकार है। वो गलत फहमी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है आप जानते हो? लोगों को लगता है कि हमने अच्छा बनना मतलब हमने धर्मी बनना, हम बुरे होना मतलब हम लोग पापी होना। नहीं प्रियो, बुरे होना मतलब पापी होना नहीं होता, या अच्छा बनना मतलब धर्मी बनना नहीं होता। असलियत में पापी वो हर एक मनुष्य है जो आदम के द्वारा जन्मा है। मनुष्य के काम और कर्मों के बावजूद मनुष्य जन्म से पाप में पैदा होता है। इसलिए उसके कर्मों के अलावा, उसके कर्म अच्छे हो या बुरे हो, वो मनुष्य सब के सब पापी है। इसलिए मनुष्य को धर्मी ठहरने के लिए मनुष्य के कर्मों के द्वारा वो कभी भी नहीं बन सकता। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को धर्मी ठहराया। कैसे आप जानते हो? जैसे इस वचन में लिखा है, यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालांकि यशायाह नहीं जानता वो कौन है जिस पर हमारे पाप लादे गए। हालांकि यशायाह नहीं जानता वो कौन है जिस पर हमारे अधर्म का बोझ लादा गया। इसलिए वो कहता है उसी पर। वो नहीं कह सकता यीशु पर, क्योंकि उस समय तक उसे नहीं मालूम उसका नाम यीशु है। लेकिन वो देख पाया, हाँ, मेरे लिए उद्धार
मेरे द्वारा नहीं, उद्धारकर्ता के द्वारा है। 2000 साल पहले जो यीशु मसीह संसार में आया, वो परमेश्वर की इच्छा और योजना को पूरा करने के लिए आया, और वो परमेश्वर की इच्छा ये थी कि जैसा वो पवित्र है वैसे ही हम भी पवित्र किए जाएं। इस परमेश्वर की इच्छा को अगर आप और मैं पूरा कर सकते थे तो फिर परमेश्वर के एकलौते पुत्र को इस संसार में आने की कोई जरूरत नहीं थी। हम हार गए प्रियो, हम हारे हुए लोग हैं। इसलिए रोमियो का 3 अध्याय का 23 वचन कहता है, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से रहित है मतलब हम सब फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। फेल फेल फेल, हम सब फेल हो गए। लेकिन अगले वचन में लिखा है, परंतु उस अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, हम सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। हम मुफ्त में धर्मी ठहराए जाते हैं। प्रियो, हम खुद होकर जो नहीं कर सकते, हमारे लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा किया। इसलिए आज हमें विश्वास करने की जरूरत है यीशु मसीह के बलिदान पर, यीशु के लहू पर, जिसने हमको धर्मी ठहराया। प्रियो, आज अगर हमारे परिस्थिति पर हम विश्वास करेंगे, हमें सचमुच में धर्मी कहना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जिनका जन्म ही पाप में हुआ। सचमुच उस मरे हुए लाजर को देखकर, हाँ ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए, कहना बहुत मुश्किल लगता है। क्योंकि परिस्थिति में तो लाजर मर चुका है। लेकिन परमेश्वर ने हमें मार्ग ही ऐसा दिया जो मार्ग विश्वास का मार्ग है। परिस्थिति और विचार पर विश्वास करने वाला मार्ग नहीं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाला मार्ग। आज शाम को मेरा संदेश लगभग खत्म हो गया है और हम लोग ईस्टर कंटाटा का ये म्यूजिकल ड्रामा, संगीतमय नाटिका हम देखेंगे। कैसे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, कितनी यातना, कितना दर्द, कितनी पीड़ा उसको सहनी पड़ी। लेकिन आप सिर्फ उसको देखकर भावुक मत होना, इमोशनल मत होना। आप जानना कि ऐसा यीशु को इसलिए करना पड़ा क्योंकि ऐसे करके ही वो हमें पापों से उद्धार देकर धर्मी ठहराना चाहता था। इसलिए यीशु का ये बलिदान मुझे पाप से मुक्ति देकर धर्मी ठहराने के लिए था। हाँ, यीशु मसीह के द्वारा मैं धर्मी ठहराया गया हूं। ये विश्वास आपके मन में आप प्राप्त करो, ये मैं आशा करता हूं। हम खुद होकर जो नहीं कर सकते थे, हमारे लिए परमेश्वर ने किया। हम धर्मी खुद होकर नहीं बने, हमको धर्मी ठहराया गया। मैंने खुद खाना खाया और मुझे खाना खिलाया, इसमें अंतर है, फर्क है। मैंने खाना खाया मतलब मैं खुद के हाथों से खाना खा सकता हूं, इसलिए मैंने खुद होकर खाया है। लेकिन मुझे खाना खिलाया, इसका मतलब मैं खाने वाला भी हूं और मुझे खिलाने वाला भी है। क्यों कोई मुझे खिला रहा है? क्योंकि मैं खुद होकर खा नहीं पा रहा हूं, इसलिए मुझे खिलाने वाले की जरूरत पड़ रही है। प्रियो, बाइबल में ये नहीं कहा है कि हम धर्मी अपने कर्मों से बने हैं। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के बलिदान ने, यीशु के लहू ने हमको धर्मी ठहराया है। रोमियो के 5 अध्याय में भी लिखा है, पहले वचन में, हम यीशु मसीह के लहू से धर्मी ठहराए जाकर परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। प्रियो, आज शाम को मैं चाहता हूं कि जब आप आपके घर लौटो, आपके मन में उसी विश्वास को लेकर लौटो जिस विश्वास को मार्टिन लूथर ने कई सालों पहले पाया और उस विश्वास को उन्होंने कोटपाड़ तक पहुंचाया। आज ये कोटपाड़ में इतने सारे लोग ईस्टर कंटाटा के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप सिर्फ कंटाटा देखकर खुश होकर ताली बजाकर घर चले जाओगे तो उसमें परमेश्वर का क्या लेना देना, या आपके मन और आपके आत्मा के साथ क्या लेना देना। लेकिन अगर इस कंटाटा के द्वारा उसी विश्वास को, जिस विश्वास को मार्टिन लूथर ने परमेश्वर से पाया, वचन से पाया, और उस विश्वास को यहाँ कोटपाड़ तक पहुंचाया, उस विश्वास से अगर एक जन भी इतने भीड़ में से जिएगा ना, वो एक व्यक्ति के द्वारा पूरा ओडिशा, पूरा भारत देश बदलेगा। क्योंकि वो व्यक्ति अपने सोच विचार पर, परिस्थिति पर विश्वास करना इनकार करके केवल परमेश्वर के वचन के सत्य पर विश्वास करेगा।
ये आशा से आज का ईस्टर कंटाटा परमेश्वर ने कोटपाड़ में आयोजित किया है। ये कंटाटा आयोजित करने वाला मैं नहीं हूँ, हमारा टीम नहीं है, या हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स है वो नहीं है। हालांकि हमने पहल किया, हमने साथ में मिलकर चर्चा की, डिस्कस किया, लेकिन मैं परमेश्वर के सामने विश्वास करता हूँ एक सेवक होने के नाते से कि परमेश्वर की इच्छा के बिना ये कंटाटा यहाँ पर नहीं हो सकता था। इसलिए जो परमेश्वर आज का कंटाटा यहाँ पर कर रहा है वो आप सबके मन से बात करना चाहता है, आपके मन में ये विश्वास देना चाहता है कि आप पापी नहीं रहे। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा उसने आपको धर्मी ठहराया है। इसलिए बाइबल में कहा गया है कि धर्मी जन विश्वास से जिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप विश्वास से धर्मी भी ठहरो और आपका पूरा जीवन आप केवल परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके जियो। तब आप हर एक परिस्थिति, हर एक हालात, हर एक बीमारी, हर एक समस्या, हर एक चीज पर आप विश्वास से जयवंत होकर जीवन को जी सकोगे। आपको परिस्थिति का, मनुष्य का, बीमारी का, समस्या का, पैसों का, किसी भी चीज का गुलाम बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप परमेश्वर के मन से एक होकर आपका जीवन बहुत ही ताकत के साथ परमेश्वर के सामर्थ से भरकर जी पाओगे। आमीन। ये ताकत, ये सामर्थ हमारे अच्छे कर्मों से नहीं मिलती, ये ताकत, ये सामर्थ हमारे कोशिशों से नहीं आती, बल्कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से मिलती है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आज की शाम आप सबके लिए बहुत बहुत आशीष की शाम ठहरे। यहीं तक मैं अपना संदेश दूंगा। जिस दिन पूरी दुनिया भर में लोग यीशु मसीह के मृत्यु में से जी उठने की, पुनरुत्थित होने की खुशी और आनंद मनाते हैं, और ऐसे दिन में